स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा टॉपिक है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात 1929। ये बुक के अंदर जो है 14 नुकात की हेडिंग्स नहीं है, तो मैंने इसकी जो है वो हेडिंग्स बना दी है। तो पहला पॉइंट है सूबों की खुद मुख्तियारी, ये पहली हेडिंग होगी, सूबों की खुद मुख्तियारी। और इसमें है आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा, जिसमें सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। इसका दूसरा पॉइंट और दूसरी हेडिंग जो है वो बनेगी सूबों की यकसा इलाकाई खुद मुख्तियारी, यानी कि ये दूसरी हेडिंग होगी। दूसरा पॉइंट और दूसरी हेडिंग जो है ये मैंने आपको बता दी है, एक पॉइंट और उसके साथ आपने पहले हेडिंग लिखनी है और नीचे जो है वो स्टेटमेंट लिख देनी है। और तीसरा पॉइंट है अक़लियतों की नुमाइंदगी। अब ये आप हेडिंग लिखेंगे, बुक के अंदर हेडिंग्स नहीं है, यहां पर आप हेडिंग्स लिखेंगे अक़लियतों की नुमाइंदगी, और उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नेक्स्ट है पॉइंट मरकजी असम्बली में मुसलमानों की तादाद। इसमें आप पॉइंट लिखेंगे मरकजी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है जुदागाना इंतखाबात के असूल। इसमें आप लिखेंगे जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फिरके पर लागू होना चाहिए, अलबत्ता अगर कोई फिरका चाहे तो अपनी मर्जी से मखलूत तरीका इंतखाबात कबूल कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सूबों की हदूद में तब्दीली, ये छठी हेडिंग होगी। और इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट जो लिखनी है वो है सूबों के हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबों खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासिर होती हो। ये वो पॉइंट है जो छठा होगा। सातवीं आप हेडिंग बनाएंगे यकसा मजहबी आज़ादी, ये सातवीं हेडिंग होगी, और इसमें आप लिखेंगे तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाएगी। आठवां पॉइंट होगा मुसव्वदा कानून की तकसीम। आठवां पॉइंट है मुसव्वदा कानून की तकसीम। इसमें आप लिखेंगे अगर कोई मुसव्वदा कानून किसी खास फिरके से मुतल्लिक हो और इस फिरके के 3/4 अराकीन इस मुसव्वदे के खिलाफ राय दें तो इसे नामंजूर समझा जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा सिंध की तकसीम, ये हेडिंग आप बनाएंगे। उसके बाद है सिंध को मुंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। 10वां पॉइंट होगा सूबों में इस्लाहात का नाफिज होना, और इसमें आप लिखेंगे बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में दीगर सूबों की मानिद इस्लाहात नाफज की जाए। 11वां पॉइंट होगा सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों की काबिलियत, और इसमें लिखेंगे सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासुब के लिहाज से हिस्सा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट हेडिंग होगी मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़। इसमें लिखेंगे मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। 13वां पॉइंट जो है वो है सूबाई और मरकजी वजारतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी, और इसमें आप लिखेंगे सूबाई और मरकजी वजारतों में मुसलमानों को कम से कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाएगी। आखिरी जो हेडिंग बनेगी वो हमारी होगी आइन में तब्दीली। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात 1929 की 14 हेडिंग्स है, और आखिरी हेडिंग है आइन में तब्दीली। इसमें आप लिखेंगे आइन में सूबों की मर्जी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। ये तमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात हेडिंग्स के साथ हैं, बुक के अंदर हेडिंग्स नहीं है। इसकी अफादियत मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इसकी हेडिंग लिखते हैं तो चेक करने वाला सिर्फ हेडिंग को चेक करेगा, और जो बीच में स्टेटमेंट लिखी है उसको वो वो नजरअंदाज कर दे, और वो आपकी हेडिंग्स को टिक करता जाए। और ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इस तरह हेडिंग्स के साथ जब लिखेंगे तो आपको नंबर जो है वो 7.7 आ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जो है मजीद ये लेक्चर जो है 9th क्लास के लिए था। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह 10th क्लास के लिए एक लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह फॉरवर्ड करूंगा।